हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम PYQ डिस्कस करने वाले हैं। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो पेपर का पैटर्न 90 मार्क्स का आएगा। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डू यू थिंक दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज बोथ अ मेथड एंड डिसिप्लिन। तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विधि और विधाशास्त्र दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यूरोसेंट्रिज्म। यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द वेज टू एड्रेस द इशू ऑफ यूरोसेंट्रिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद के समाधान के क्या तरीके हैं। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट मेथड्स आर द फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन। द टाइम एंड रिसोर्स ऑफ द रिसर्चर। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। विधियाँ विशेष शोध प्रश्न शोधकर्ता के समय और संसाधनों के निर्धारित होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्रिटिकली एनालाइज पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। गिव सुइटेबल एग्जांपल ऑल्सो। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। देन डिफाइन इंस्टीट्यूशंस। हाउ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। एक्सप्लेन। संस्था को परिभाषित कीजिए। संस्थावाद राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को समझने में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। देन आपके पास है, पॉलिटिकल कल्चर से आप क्या समझते हो, राजनीतिक संस्कृति से। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक स्ट्रक्चर ऑफ सिडनी वर्बा। सिडनी वर्बा के नागरिक संस्कृति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। Then a political subculture may be defined as a group of the population that possess a distinct and consistent set of attitudes, beliefs and orientation to political object. Elucidate. एक राजनीतिक उप संस्कृति को आबादी के एक समूह का राजनीतिक वस्तुओं के प्रति विशिष्ट और सुसंगत प्रवृत्ति, विश्वास और उन्मुखीकरण के एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या आपके विचार में ये समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि को भली भांति चित्रित करता है? इसकी प्रमुख सीमाएं क्या हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। हाउ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। आधुनिकरण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये समकालीन विश्व राजनीति अर्थव्यवस्था को समझाने में किस प्रकार सहायक करता है। फिर आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। रेशनल चॉइस थ्योरी, तार्किक चयन सिद्धांत, सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल, जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति में जेंडर और डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव, पराश्रितता परिप्रेक्ष्य। और अब हम इसके सिलेबस पर आ गए हैं दोस्तों। आपकी टोटल 6 यूनिट्स हैं इसमें। अगर मैं बात करूं यूनिट 5 की, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने के अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इसके अंदर डिपेंडेंसी थ्योरी पर शॉर्ट नोट बना हुआ है और मॉडर्नाइजेशन और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पे फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है इस यूनिट का। यूनिट 6 में हमने देखा जेंडर के संदर्भ में क्वेश्चन बना हुआ है। यूनिट 4 पे अगर हम आते हैं, इसमें पॉलिटिकल कल्चर और सब कल्चर का क्वेश्चन बना हुआ है। सोशल कैपिटल पर शॉर्ट नोट भी इसी यूनिट में से आया है। ठीक है, और सिडना वर्बा वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। आई थिंक सिडना वर्बा वाला क्वेश्चन वो पॉलिटिकल कल्चर के संदर्भ में ही बना हुआ है। तो इस यूनिट में भी 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन ज़रूर बना हुआ है। इसकी अगर बात करें, इसमें न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे फुल फ्लेज क्वेश्चन है। रैशनल चॉइस थ्योरी पे शॉर्ट नोट है यूनिट 3 में से।
यूनिट 2 इसमें आपका पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन है। यूनिट 1 में आपका नेचर एंड स्कोप पूछा गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, और साथ ही साथ यूरोसेंट्रिज्म का भी इसमें क्वेश्चन है। मेथड्स के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। तो 3 क्वेश्चन है यूनिट 1 में से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एक तरह से देखा जाए यूनिट 1 तो। और उसके बाद फिर यूनिट 3 और यूनिट 4, 1, 3 एंड 4, दीज 3 यूनिट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट। उसके बाद बाकी यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो कम से कम बनेगा ही, ठीक है। यूनिट 5 में से भी 2 क्वेश्चन मैंने देखा, तो यूनिट 5 भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। ऑलराइट, तो 6 यूनिट हैं, कम से कम 4 यूनिट कीजिएगा, और उन चारों में अगर आपने यूनिट 5, यूनिट 4 और यूनिट 1 कर लिया तो इट मीन्स कि आप अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।